प्रोग्राम द सोल सिस्टर्स और मेरे साथ दो बहुत ही प्यारी हम खिदमत बहनें शाजिया और स्वीटा मौजूद हैं। हम उनसे बड़ी ही बाबरकत गुफ्तगू कर रहे हैं। तो अब सिस्टर जी मुझे बताइएगा कि खुदा किस तरह से एक बड़ा लंबा अरसा आपने जवानी से लेकर अब तक का बिताया है। 27 ईयर्स हो चुके हैं। 27 ईयर्स आपकी शादी को हो चुके हैं। वाह, नहीं ओके, 20 ईयर्स मेरी शादी को होने वाले हैं और 27 ईयर्स से मैं मसीह में चल रही हूँ। जबरदस्त जी, खुदा 1997 से लेके अभी चला जा रहा है और हमारी ये दुआ है कि खुदा आपको और बढ़ाता चला जाए। तो मैं चाहूंगी कि आपके तजर्बे से मालूम करें कि जब मियाँ बीवी दोनों खिदमत करते हैं तो फिर उसके क्या फायदे हैं? जब दोनों खिदमत करते हैं तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आमीन। मेरा ख्याल है कि मियाँ बीवी दोनों को ही मसीह में होना चाहिए, क्योंकि अगर हस्बैंड खिदमत कर रहा है और बीवी खिदमत नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि हस्बैंड खिदमत करके आएगा और बीवी जो है घर का माहौल जो है वो डिफरेंट होगा, दुनियावी होगा। बाहर वो जंग जीत के आएगा, घर आके जंग हारी होगी, तो उसकी तो खिदमत जो है ना वो फ्रूटफुल नहीं है। और जैसे कलाम में भी हमने देखा है कि यीशु मसीह ने भी उनको दो भेजा। तो दो जो भेजना है इसका कोई जरूर जो है वो मकसद है। जब दो लोग जमीन पर मुत्तफिक होते हैं किसी काम के लिए, तुम्हारा आसमानी बाप उसको होने देता है। और हमारे तजर्बे से गुजरा है, जब मियाँ बीवी दोनों मिलकर खिदमत कर रहे होते हैं तो उनकी खिदमत बड़ी फ्रूटफुल हो जाती है। बहुत फ्रूटफुल। जहाँ पर पादरी साहब जो हैं वो अकेले भाग रहे होते हैं, जब दो लोग भागते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, रूहों का पैशन रखते हैं, तो फिर ज्यादा रूहें जो है वो खुदा के गला खाना में जमा हो रही होती हैं। मैं इस बात को ऐसे कह सकती हूँ, जैसे अगर पास्टर साहब ने कहीं जाना है, चर्च में कलाम सुनाना है, अगर मैं उन्हें घर का माहौल ही इजी नहीं दे रही, मैं उन्हें मुसलसल तंग कर रही हूँ, तो वो मैसेज कैसे तैयार करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही। यानी अगर वो खिदमत फ्रूटफुल हो रही है, इट्स मीन कि बीवी का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। ऐसे ही है, वो उसको घर के अंदर कंफर्ट जो है वो दे रही है, उसको हर तरह से जो है वो उसको आराम बख्शे, ताकि वो सिर्फ उसका जो फोकस, जो उसका ध्यान है उसका टोटली खुदा की तरफ हो, ताकि वो अपने मैसेज को जो खुदा उससे बातचीत कर रहा है उसको इजीली जाके लोगों तक बयान कर सके। हमने घर में लड़ाई डाली हो, वो क्या तैयार करके जाके लोगों को बताएंगे? बिल्कुल ठीक है। वो किन चीजों को वो जाके बयान करेगा, क्या बातें वो, और फिर मेंटली तौर पर जब बंदा घर से स्ट्रेस्ड होगा तो बाहर तो कोई भी खिदमत नहीं कर पाएगा, ना वो खुशी आएगी ना वो शादमानी आएगी। और हम खादिम होते हुए लोगों के लिए जो है वो रोल मॉडल होते हैं। और खादिम के अंदर कितने भी दुख परेशानियां क्यों ना छुपी हों, जब वो सामने जाता है कलीसिया के, चर्च के सामने जाता है, तो वो ऐसे हैप्पी होता है कि ही डोंट हैव एनी सोरोनेस, उसके अंदर कोई भी ऐसा दुख नहीं है। तो लोग उनको देखकर मोटिवेट हो रहे होते हैं कि यार पादी साहब इतने खुश रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते। तो जी स्वीटा, आप मुझे बताइएगा कि किस तौर से खुदा आपको खिदमत में इस्तेमाल कर रहा है। मुझे जहाँ तक पता है आपके हस्बैंड और आप दोनों बड़ी अच्छी खूबसूरत खिदमत कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरा संडे स्कूल से भी ताल्लुक़ रहा है, और इसके अलावा मैं और मेरे हस्बैंड यूथ में जो है वो खुदा ने स्पेशल हमें ये गिफ्ट दिया है कि हम यूथ में जो है वो काम कर सकें। ओके। और यूथ का हमारे साथ मतलब इस तरह जैसे एज अ फ्रेंड, मोस्टली ऐसा है कि कलीसिया के अंदर पासबान का और यूथ का एक बड़ा गैप है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। लेकिन हमने जो यूथ है, हमारी कोशिश होती है कि एज अ फ्रेंड हम उनके साथ अपना रिलेशन जो है, और फिर जब यूथ के साथ इस तरह का रिलेशन होता है, फिर वो जो उनके अंदर की बातें हैं ना वो फिर और ये बेहतरीन बात है कि वो पासबान के साथ या पासबान की मिसेस के साथ शेयर करें, क्योंकि नौजवान जो है ना वो इब्लीस के लिए भी बहुत ज़्यादा कीमती हैं जिस तरह खुदा के लिए कीमती हैं। वेरी ट्रू। और ये हमारी कलीसिया का असासा है। जब नौजवान कलीसिया के अंदर स्ट्रांग होंगे तो फिर हमारी कलीसिया मजबूत होगी। वेरी ट्रू। तो ये सतून की मान्यता है। तो जब पास्टर के साथ रिलेशन, मतलब जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है, जब रिलेशन होता है ना, फिर वो ख्वाहिशात, वो चीज़ें जो इब्लीस की तरफ से आती हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं नौजवान। और मशवरा देने वाले और भी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जब हम खुदा की हिकमत हासिल करके उनको खुदा की हिदायत और मर्ज़ी के मुताबिक गाइड करते हैं तो फिर वो महफूज हो जाते हैं इब्लीस के लिए। और
बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, तकरीबन सैकड़ों की तादाद में, जिन्होंने जब से मेरी शादी हुई है मैंने देखा है कि मेरे हस्बैंड की खिदमत और हम दोनों की वसीला से जो है वो नौजवान लड़कियां और लड़के दोनों ने जो है मसीह को कबूल किया। आमीन। तो आप मतलब प्रॉपर इनके लिए कोई इबादत का अरेंज करते हैं, कॉन्फ्रेंस होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, किस तरह से इनको इकट्ठा करते हम हैं? ना मीटिंग्स छोटी छोटी ग्रुप्स में जो है वो करते हैं, ताकि हम पर्सनली जो है उनसे मतलब ये संडे से हटके होती है? जी, ये संडे से हटके होती है। इवन कि हमारा घर भी एनी टाइम नौजवानों के लिए खुला रहता है, आना जाना लगा रहता है। प्रेयर सेशन होता है उनका, फिर बाइबल स्टडी हम उनके साथ करते हैं कि नौजवानों के लिए अगर कि कोई एक टाइम में अवेलेबल नहीं है तो वो किसी टाइम में भी आके जो है वो हमारे साथ बातचीत कर सकता है, रफाकत रख सकता है। वेरी गुड। और खुदावन का बहुत शुक्र है कि जब नौजवान मिलते हैं, मसीह को कबूल करते हैं, फिर वो अपनी वैल्यू को कि हम खुदा के लिए क्या हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर वो जो कुछ खुदा के प्लान्स हैं उसके मुताबिक जो है वो अपने आप को खुदावन की हुजूरी में पेश करते हैं। आज के नौजवान को जब हम देखते हैं ना तो नौजवान गायब हैं चर्च में से। बिल्कुल ऐसे ही आपको बहुत कम नौजवान मिलेंगे जो चर्च में मौजूद हों, जो संडे को आ रहे हों, जो डिफरेंट इबादत का हिस्सा बने, क्योंकि उन्हें लगता है कि चर्च जो है वो बोर जगह है, वो उस तरह से प्लेजेंट नहीं उनको नज़र आती। लेकिन मैं आप ही के इसी प्लेटफॉर्म से ज़रूर ये बात करना चाहूँगी जो आप काम कर रही हैं, कि जब हम उनको एक हेल्दी इन्वायरमेंट देते हैं, उनके मतलब का एनवायरनमेंट देते हैं, तो फिर वो आते हैं और सीखते भी हैं। और जिस तरह से आप काउंसलिंग कर रही हैं और आप बता रही हैं कि सैकड़ों नौजवान जो हैं उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, तो इट्स मीन कि आपकी जो तालीम जो आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह से मुतारिफ़ करवा रहे हैं, वो इस कदर खूबसूरती के साथ करा रहे हैं कि वो खुद ब खुद जो है वो यीशु को कबूल कर रहे हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारे नौजवानों पर वर्कआउट किया जाए, और बहुत कम लोग हैं जो नौजवानों के लिए बोझ रखते हैं। तो मैं सिस्टर जी, जब आपसे पहले गुफ्तगू हो रही थी रिकॉर्डिंग से पहले, तो आप एक बड़ी खूबसूरत बात कर रही थी कि मैं ज़्यादातर बहुओं में काम करती हूँ और बेटियों में काम करती हूँ। जो मेरी और मेरे हस्बैंड की जो खिदमत है, हम लोग फैमिली लाइफ पे ज़्यादा जो है हमारा फोकस होता है। वाह, वंडरफुल। खानदान के अंदर, मियाँ बीवी के अंदर, सास बहू के अंदर, यानी हमारी खिदमत इनके दरमियान है, बच्चों के अंदर, यानी जो फैमिली लाइफ है उस पर हमारा ज़्यादा जो है फोकस है। ओके। और शुक्र है खुदावंद का कि हमारे चर्च में जितनी फैमिलीज़ हैं बहुत अच्छी हैं, और सारे ख़ानदान जो है बहुत अच्छे हैं, और ज़बरदस्त खिदमत जारी खानदान के अंदर। तो और आप मुझे बताइएगा कि जो स्पेशली तौर पर जो नौजवान जोड़ा होता है, मैं आपसे जब बात करी थी आप बता रहे थे हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, तो वो ख़ास तौर पर क्या मैटर्स होते हैं जिनके लिए हमें काउंसल करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है? एज ए खादम की एक वाइफ होते हुए जो मैं उनके साथ मिलके जो खिदमत कर रही हूँ, वो वुमेंस के अंदर भी है, यानी एज ए बहुओं के अंदर, बेटियों के अंदर जो मैं काम करती हूँ, बीवियों को समझा सकती हूँ। और ऐसे है कि ख़ानदान के अंदर जैसे सास बहू की जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल ठीक है। मियाँ बीवी की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ख़ानदान के अंदर जो प्रॉब्लम होती है नंद और भाभी की या सास और बहू की। और मैं जो उन्हें टीच करती हूँ या सिखा पाती हूँ कि अगर हम ये एक जो मोहब्बत है ना, मोहब्बत का जो अंसर है, मोहब्बत चीज़ों को जोड़ती है। आमीन, आमीन। और ख़ानदान के अंदर जब मोहब्बत ख़त्म हो जाती है ना, तब ये लड़ाइयाँ झगड़े जो होते हैं ना ये हमारे दरमियान में आते हैं। अगर आप अपनी नंद से अपनी बहन जैसा मोहब्बत करें, बहन जैसी मोहब्बत करेंगे तो कभी भी लड़ाई नहीं होगी। और तो खानदान को भी तो चाहिए ना कि आगे से बहन जैसी मोहब्बत करे, तो फिर मेरा ख्याल है दोनों का कनेक्शन। मैंने जो बाइबल में जो मोहब्बत है लिखा हुआ है, यानी हमने जो मोहब्बत हमने करनी है। ओके। बाइबल में तो जो लिखा हुआ है मोहब्बत का, वो हमने मोहब्बत करनी है। ये थोड़े कि हम मोहब्बत करें दूसरे, यानी ये कि वो करे कि उसका करना जरूरी है। मोहब्बत हमें कहा गया कि हमने करनी है मोहब्बत, इसलिए मैं समझती हूँ कि मोहब्बत मेरा काम है करना। अगला मुझे कर रहा है नहीं कर रहा, मैं इसके बारे में तो मैं अपना बेस्ट, हाँ जी, मैं अपना बेस्ट है वो देती हूँ। हाँ जी। और ये वाली अपनी सास की जो ऑनर है, आप उसको जब करते हैं तो सास कैसे नहीं आपको मोहब्बत करेगी, सास करेगी मोहब्बत। नंद को जब आप ऑनर दोगे, और जो खानदान के अंदर ऑनर पाना है ना, वो इसके अंदर कुछ
कुर्बानियां होती हैं जो बहू को देनी पड़ती हैं। ऐसे ही बहू है। जब कुर्बानी देगी और आपकी इज्जत खुद ब खुद ही जो है वो बनना शुरू हो जाती है। और हमारे मुआशरे में ये चीज़ है कि बहू इज्जत देती नहीं, बहू कहती है मुझे इज्जत मिले, और हमेशा काम यहीं पे ख़राब हो जाते हैं कि हम लोग इज्जत पाना कहते हैं कि हमें हमारी जो है ना हमें इज्जत मिले। नहीं, वो कहना भी है ना, गिव एंड टेक। हाँ जी, हाँ जी, पहले देना पड़ेगा। हाँ जी, पहले देना पड़ेगा। पहले आप इज्जत करेंगे, क्योंकि अगर खानदान के अंदर 25 लोग रह रहे हैं और आप अकेली दूसरे खानदान में हैं, आप फौरन से उन्हें जाके अपने अंडर नहीं कर सकते। आपको पहले उन्हें देखना पड़ेगा, उन्हें जज करना, आपको उनकी आदत का समझना पड़ेगा। हाँ, उन्हें समझना पड़ेगा। जब आप उन्हें समझेंगे तो वो भी आपको समझना शुरू करेंगे। जब आप उन सब की इज्जत करेंगे वो खुद ब खुद आपकी इज्जत करेंगे। जब आप उनके खाने पीने का, उनके आराम का ख्याल रखेंगे तो वो भी खुद ब खुद आपके आराम का ख्याल रखेंगे। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मुझे 20 साल हो गए हैं एज ए बहू और एज ए भाभी। मैं ख़ानदान में खुदा ने मुझे ओहदा बख्शा है, और ये मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है जो मैंने ऐसे जिया है। मैंने अपने शौहर को यानी जो कुछ मैंने ख़ानदान के अंदर किया उसकी वजह से मेरे हस्बैंड को इज्जत मिली है। और ना सिर्फ उनको मिली बल्कि आपको भी मिली। मुझे, हाँ जी, मेरा पूरा ख़ानदान मुझे मोहब्बत करता है। मेरी नंदे, मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती हैं, और ये सारा मोहब्बत की वजह से है। प्रेज गॉड। मेरी, हाँ जी, और ये सब वैसे भी बड़ी स्वीट हैं, और खुदावन का शुक्र है कि आपके अंदर खुदा ने हलीमी को भरा हुआ है। तो इसी के साथ हम अब आप दोनों से इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, और बड़ा ज़बरदस्त गुफ्तगू रही, हमने बड़ी बरकत पाई। और जितने लोग हमें अभी देख रहे हैं, आज सिस्टर शाजिया ने बहुत ही खूबसूरती के साथ, सादगी के साथ एक बहुत बड़ी बात बताई है कि अगर आप ऑनर और इज़्ज़त पाना चाहते हैं तो पहले आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। हम बहुत टाइम में अपने लिए इज़्ज़त और ऑनर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कोई हमें दे दे, लेकिन पहला कदम जो आप बढ़ाएंगे तो यकीनन आपकी तरफ 2 कदम बढ़ेंगे। आपका 1 कदम होगा और आपकी तरफ 2 कदम बढ़ेंगे। और जैसा कि कलाम में लिखा हुआ है कि नरम ज़ुबान सख्त हड्डी को भी तोड़ डालती है। इसका मतलब है कि जब आप हलीमी, फ़रोतनी और मोहब्बत के साथ दूसरों के साथ पेश आएंगे तो यकीनन सख्त दिल नरम होकर आपके लिए प्यार और मोहब्बत ही को बदले में देंगे। सो जितने आज हमें देख रहे हैं, ज़रूर इस प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट्स में भी अपनी गवाहियों को शेयर करें। और अगर आप खिदमत में हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहती हैं तो ज़रूर नीचे दिए गए नंबर्स पर हमसे रब्ता करें, ताकि हम आपको भी इनवाइट करें और आपकी गवाही से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो बरकत पाएँ। सो देखते रहिए प्रोग्राम सोल सिस्टर्स ओनली ऑन जरमाया टीवी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हेल्दी सोचें, हेल्दी खाएं और देखते रहिए जरमाया टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।